हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको ये सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक है हमारे पास। तो आज मैं आपको इसका जो चैप्टर नंबर 6 है ना, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है चैप्टर के लास्ट में, जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होता है वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मैं यहाँ आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, एक बार पेपर देख लेते हैं। टोटल आपके पास इसके अंदर 8 क्वेश्चन है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, यदि कोण एबीसी 142 डिग्री हो तो प्रतिवती एबीसी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। एंगल एबीसी आपको 142 दे रखा है, इसका रिफ्लेक्स निकाल। एक एंगल दे रखा है, उसका प्रतिवती मतलब उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? तो रिफ्लेक्स निकालना होता है जब भी हमें, या प्रतिवती जब भी हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। जो भी कोण होता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं। तो बस माइनस कर दो आप यहाँ पर, तो 218 डिग्री आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, यदि रैखिक युग्म में एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा? रैखिक युग्म आपको पता है जो एक लाइन पे बनते हैं ऐसे, इसमें से एक न्यून कोण है, तो दूसरा कोण आपको बताना है कौन सा हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी यही है। टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट, अगर एक एंगल एक्यूट है तो बताओ फिर दूसरा एंगल कौन सा हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो न्यून कोण होते हैं वो कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो मान लो ये 89 डिग्री है, सिर्फ मैंने एक माना है, और मुझे पता है इन दोनों कोणों का जो सम है वो होता है 180। तो 180 में से 89 अगर मैं माइनस करती हूँ, तो यहाँ पर तो मेरे पास 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 17 में से आपको क्या करना है, 8 को माइनस करना है, तो 91 आ जाएगा। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा ही आएगा हर हाल में। तो 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो कौन से कोण होते हैं, वो होते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल अगर एक्यूट है तो दूसरा होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख देंगे अधिक कोण। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एक्स। आपको क्या करना है, ये आपको एंगल्स दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम हिंदी मीडियम में भी है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपको दिख रहा है कि ये तीनों कोण मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन तीनों का सम हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। रीजन मैं यहाँ लिख दूंगी लीनियर पेयर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू में 180 माइनस का 40 डिग्री, 7x इज इक्वल्स टू में 140 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइडेड बाय 7। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 डिग्री, और आपको इसमें x ही फाइंड करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यदि दो समपूरक कोण के बीच का अंतर 40 है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है अगर दो संपूरक कोण है और उनके कोण के बीच का जो अंतर है वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 40। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना, तो आपको दोनों कोण बताने हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर हम यहाँ देखें, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 देन फाइंड द एंगल। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 40 है तो एंगल्स बताओ। कैसे बताओगे आप यहाँ? देखो पहली बात तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो मतलब x प्लस वाई जो है वो 180 हो जाएगा। मैंने मान लिया एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है। अब प्रॉपरली लिख के आना कि माना दो कोण x और y है, लेट टू एंगल्स भी x एंड y। तो एक तो यही हो गया। दूसरा आपको कह रहा था इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, 40 है। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर एक x होगा तो दूसरा x प्लस 40 होगा, है ना। तो अगर एक x है तो दूसरा y की जगह मैं x प्लस 40 लिख सकती हूँ, ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 40 क्वेश्चन में गिवन है। या फिर आप इसे ऐसा करना, इसको पूरे को चेंज कर दो, वरना आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने x और y लिया और उसके बाद हमने y को पुट कर, तो आप यहाँ पर लेट कर लो, लेट टू एंगल्स बी x एंड x प्लस 40, क्योंकि उनका डिफरेंस 40 था ना, तो अब इन दोनों एंगल्स का बीच का डिफरेंस 40 है ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखो, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम आपके पास कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू में 140 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल मेरा निकल गया कितना, 70 डिग्री, और सेकेंड एंगल कितना निकल गया, 110 डिग्री, 40 का डिफरेंस, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सेम लिख देंगे, माना दो कोण x और x प्लस 40 है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, L and M are the intersecting lines in the given figure. Find x y z। एक फिगर दे रखी है, इसमें L और M जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आपको x y z की वैल्यू फाइंड। हिंदी मीडियम में भी यही है। दिए गए चित्र में L और M प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं, तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ देखो, x प्लस 40 प्लस 3x जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों? ध्यान से देखो, ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे लीनियर पेयर हैं, जिन्हें मैं कह सकती हूँ रैखिक युग्म है। तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू में 140 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 140 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से कट किया, तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। x तो निकल गया, चलो अब मुझे बाकी y और z भी निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 3x प्लस जेड, ये भी तो आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ 3x प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अगेन रीजन सेम लिख रही हूँ, लीनियर पेयर, रैखिक युग। अब x की जगह मैं यहाँ 35 पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में निकाल लिया है। तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और एक 10 हो गया। तो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल सकती हूँ। 180 में से आप माइनस कर दो कितना, 105 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 75 डिग्री z आ गया। अब y और z भी अगेन लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू में 180 होगा। रीजन सेम वही रहेगा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। y नहीं पता, z अभी आपने फाइंड किया 105 डिग्री है, सॉरी 75 डिग्री है, इक्वल टू में 180। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस का 75, y की वैल्यू आ गई आपके पास 105 डिग्री। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण का अनुपात दे रखा है। देखो पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कोण आपको ज्ञात करने हैं। इंग्लिश मीडियम में सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 5:4, फाइंड द एंगल्स। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं रेशो में, आपको एंगल्स बताने हैं। तो लेट एंगल्स बी, जब भी रेशो में देता है तो हम x मान लेते हैं, 5x और 4x। माना कोण 5x और 4x है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का योग तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, पूरक कोण है। तो ये हो गया 9x, x यहाँ से आ गया 10, तो कोण निकल जाएंगे। एंगल्स आर, एक था 5x, का मतलब 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 डिग्री, और एक था आपके पास 4x,
इसका मतलब 4 × 10 हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं, यदि एल जो है वो एम के पैरेलल है तो कोण ए और कोण दो, एक और दो याद करो, कोण दो तो ये रहा और कोण एक ये रहा, इनका मान निकालना है। अगर ये दोनों लाइंस क्या है आपके पास यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी यही है, इफ एल इज पैरेलल टू एम देन फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 और 2 फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे वो यहाँ देखो। सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये 2x + 10 डिग्री ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कौन है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अपना, तो ये इक्वल होंगे। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ से पहले अपनी x की वैल्यू निकाल ली ताकि उसे मैं क्या करूँ अपने एंगल 1 में पुट कर सकूँ, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो 2x माइनस का 3x हो गया, -20 -10 हो गया, -x इज इक्वल टू -30, x आ गया मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना क्या कर सकती हूँ, एंगल 1 निकाल सकती हूँ। कैसे निकालेंगे? वो है मेरे पास 3x माइनस का 20 डिग्री, तो 3 × में 30 माइनस का 20, 90 - 20 ये आ गया मेरे पास 70 डिग्री। क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे पास कोण एक निकल के आ गया 70 डिग्री, कोण दो और निकालना है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ना एक ए मान लिया खुद से, आप खुद से मान सकते हो। तो कोण ए मेरे पास कितना आएगा, या फिर आप ऐसा करो, चलो इसे ही मान लो, कोण ए कितना आएगा मेरे पास 70 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, संगत कोण बन रहे हैं। बन रहे हैं ना आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि वो दो लाइंस पैरेलल है ना, इसीलिए। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे संगत कोण बन रहे हैं। अब कोण ए और कोण दो जो है वो देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो बस वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कोण ए मैंने 70 निकाला था, आप इसकी जगह ए की जगह ना कुछ भी मान सकते हो, बी सी डी जो आपका मन करे, ये आगे 110। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति में यदि ए बी जो है वो सी डी के समांतर रेखा है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तीन आपको दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, इनका मान निकालना है। ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर है, इंग्लिश मीडियम में सेम है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हैं तो। करेंगे कैसे वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात ना, इसमें खुद से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लो। क्या कंस्ट्रक्ट कर लो, एक लाइन खुद से पैरेलल ड्रॉ कर लो। कैसे? किसके पैरेलल ड्रॉ करोगे आप, ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी, कि इसको ई एफ नाम दे दिया और यहाँ लिख दिया मैंने कि मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि जो ई एफ है ना वो पैरेलल किसके है, ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल। ठीक है, ये मैंने खुद से रचना की है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2, 100 वाला जो था हो गया ना दो पार्ट में। अब पहले हम y निकाल लेते हैं, तो y + 120 डिग्री इजिकल टू 180 होगा, कि ये आपके लीनियर पेयर बना, मतलब रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ से y आ गया मेरे पास 60। चलो y का मान तो निकल गया, y की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं, देखो एंगल 1 जो है वो भी 60 होगा, देख रहे हो ना,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड पे बनता है ना, तो ये मेरे बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब एंगल 160 है तो एंगल 2 तो 40 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्वेश्चन में 100 गिवन था, तो एंगल 160 आपने निकाल लिया, तो यहाँ से आपका एंगल 2 निकल गया 40, ये आपको गिवन था। क्लियर है? एंगल 2 निकल गया। चलो ये वाला एंगल आ गया। अब रह गया जेड और एक्स, तो अब ये वाले एंगल्स कैसे निकलेंगे? अब अगर आप एक बार ये वाली दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लो, एक मैंने ई एफ और एक मैंने सी डी को ड्रॉ किया, ठीक है, ये कुछ ऐसा जा रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आप देख के बता सकते हो ये कौन से एंगल्स हैं? थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, पता चल जाएगा खुद। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ना, तो एंगल 2 एंगल एक्स के बराबर होगा, यहाँ लिखते हैं। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास? एक्स आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। रीजन में लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण है ये आपके, एक्स आ गया। अब एक्स प्लस जेड जो है वो तो अगेन मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, रैखिक युग्म। तो ये 40 आपके पास, तो यहां से आपके पास जेड निकल के आ गया कितना? 140। क्लियर है? तो ये था आपके पास पूरा प्रैक्टिस पेपर चैप्टर नंबर 6 का, जो हमने कंप्लीट कर लिया इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम से। बाकी चैप्टर नंबर 1 2 3 के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहां से आप उन्हें भी कर लेना। नेक्स्ट कौन से चैप्टर का चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दो, ताकि उसका भी प्रैक्टिस पेपर चैनल पे अपलोड हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।